जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मूल ग्रंथ से अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी की टीका। यहाँ इस गाथा में उपदेश है कि यदि तुमको ध्यान करना है तो पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मत जानो और उनसे राग द्वेष मत करो। वहां तो ऐसा लिखा है कि इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष मत करो, है ना। तो ये व्यवहार की भाषा में लिखा है, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट तो होता नहीं। ठीक है, तो अपनी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, दो ध्यान की चर्चा हो चुकी है ना। अब आगे विषय आ रहा है धर्म ध्यान। अब ये बहुत टॉपिक समझने का है। धर्म ध्यान को पूर्वचर और उत्तरचर ऐसा दोनों रूप में अपन देखेंगे, है ना। विषय क्या चल रहा है कि जो अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानते उनको पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होने से आर्त और रौद्र ध्यान चला ही करते हैं। क्या बोला? अपने स्वरूप को नहीं जानने पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होने से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलते ही हैं। इष्ट जानता है तो इष्ट का वियोग ना हो जाए, अनिष्ट जानता है तो अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए। मैं विषयों को भोग सकता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे विषय मिल जाएं। मैं शरीर हूं तो मेरे शरीर में रोग नहीं हो जाए। तो ऐसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चलते ही हैं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान नहीं सीखना हमको, हमको ध्येय का निर्णय करना है कि ध्यान करने योग्य है कौन विश्व में। तो अब उसकी चर्चा इस प्रकार से आ रही है। देखो लास्ट पैराग्राफ है। अब आगे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप इस जीव को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान न हो, मेरी परिणति से उनका परित्याग हो, तो क्या करना चाहिए कि धर्म ध्यान करना चाहिए। बहुत गजब की बात है। क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान करना चाहिए। यदि तुम आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना चाहते, नरक त्रियंच गतियों में नहीं जाना चाहते, तो फिर क्या करो कि धर्म ध्यान करो। समझ में आ रही है बात? मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ? तो मुझे बहुत उस जाति के विकल्प चल रहे बैकग्राउंड में, इसलिए तुम क्या करो। अब देखो थोड़ी सी चर्चा यहीं पर करें आर्त रौद्र ध्यान। कल भी हुई थी, कल तो पूरी बात इसी पे चली गई थी। जो जीव तत्व ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, यहाँ उनको भी आर्त रौद्र ध्यान कहा है। छठवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान और पांचवें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपना स्वरूप समझने के बाद भी अपना
स्वरूप समझने के बाद भी जो ये कषाय हैं, राग द्वेष हैं, आर्त रौद्र ध्यान है, वे क्रम से ही मिटते हैं, क्रमशः मिटते हैं, सडन नहीं मिटते, है ना। अब सुनो कि जैसे कोई रौद्र ध्यान हुआ, कोई आर्त ध्यान हुआ, तो वो ज्ञान का विषय बन रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है। और उसी समय दूसरा भाव हुआ, अरे ये तो आर्त ध्यान है, ये तो बंध का कारण है, ये तो रौद्र ध्यान है, ये तो तीव्र बंध का कारण है, नरक तियंच का कारण है। पॉइंट पकड़ना। अगले ही क्षण ऐसे भाव आने लग गए, है ना। तो तत्व ज्ञान से रहित होने पर ऐसा वो अभेद समझ रहा है ना, आश्रव का कर्ता देख रहा है, तो ये विचार आ जाता है क्या, कि पहले तो मुझे तीव्र हो रहे थे, तो अब मैंने तो आर्त ध्यान को रोक लिया, मैंने रौद्र ध्यान को रोक लिया, और रोकना चाहिए। हो क्या रहा है, तीव्र कषाय गलती करती है, मंद कषाय सॉरी बोलती है, और दोनों के केस में ध्रुव ध्रुव बना रहता है। और ज्ञान की तरफ से बोलो तो ज्ञान ज्ञाता ही है बस, न वो गलती करता और न सॉरी बोलता। समझ में आ रही है बात। ये एक नया कर्तृत्व निकल के आता है कि अरे ये तो आर्त ध्यान है तो नहीं करना चाहिए, छोड़ो छोड़ो। तो क्या भाव आ जाता है कि ये छोड़ो छोड़ो मैं नहीं किया, स्वरूप समझ के। और कितना स्वरूप समझा, पहले तीव्र कषाय का करता, अब मंद कषाय का करता। मृतक पति बने रही। हाँ, ये है बहुत खतरनाक बात। अरे छोड़ो क्या है, सही बात है, क्या अपन थोड़ी देर, अभी अभ्यास किसका होने लग गया, क्या अपन थोड़ी देर बिना पंखे के नहीं रह सकते। छोड़ो छोड़ो पंखा मत चलाओ, फाड़ी तू रोद ध्यान होता है। अब धर्म तो उत्पन्न होना है स्वभाव के आश्रय से, और अभी भी इसको धर्म के नाम पर अभी भी परलक्ष्य हो रहा है। पहले पंखा चलाते थे, अब पंखा कम कर दिया, तो हमारा क्या रुक गया, रौद्र ध्यान रुक गया। कि रौद्र ध्यान तेरी परिणति थी, वो पंखे में तो थी नहीं। समझ में आ रही है बात। सो यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुम आर्त रौद्र ध्यान का परित्याग करना चाहते हो तो धर्म ध्यान करो। तो वे धर्म ध्यान क्या है, कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, और संस्थान विचय नामक चार भेद संयुक्त धर्म ध्यान करो। समझ में आ रही है बात। अब ये क्या है उसकी चर्चा आगे आएगी। अब जैसे वहां आर्त रौद्र ध्यान की बात की ना, अब बहुत गंभीरता से सुनना। तो ये धर्म ध्यान किसको होता है, धर्म ध्यान सो बोल रहे हैं कि तारतम्य में वृद्धि क्रम से असंयत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। गजब की बात आ रही है, मैं है ना इसलिए बार बार बोल रही हूँ सावधानी से सुनने के लिए, है ना। इन चार गुण स्थान वर्ती जीवों को संभव, इन चार गुण स्थान में होता है ये धर्म ध्यान। मतलब ऊपर क्या होता है, आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें, वहां ये धर्म ध्यान नहीं होता।
समझ में आई बात? और सुनो क्या कह रहे हैं, और सुनो क्या कह रहे हैं। और ये धर्म ध्यान मुख्य रूप से पुण्य बंध का कारण है। ये धर्म ध्यान भी क्या है? ये पुण्य बंध का कारण है। और परंपरा से मोक्ष के का कारणभूत धर्म ध्यान अब कहा जाता है। परंपरा से मोक्ष का कारण है। ये वो धर्म ध्यान नहीं है जिस ध्यान से निर्जरा होती है। ये भी तो वो कौन सा धर्म ध्यान है? वो है ज्ञान में धर्मी का निर्णय। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव। ये है वास्तव में निश्चय से धर्म ध्यान। और उसकी सपोर्टिंग सामग्री है ये चार ध्यान। अर्थात ये आर्थ और रौद्र ध्यान तो सपोर्टिंग सामग्री भी नहीं है। वे तो सीधे ही त्रियंच और नरक गति का कारण है। लेकिन ये धर्म ध्यान जो चार प्रकार के धर्म ध्यान है ये भी पुण्य बंध का कारण है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। ये डायरेक्ट धर्म ध्यान नहीं है। ये चार प्रकार के ध्यान सीधा से देखो कितना क्लियर कह रहे हैं। सीधा सीधा क्या है ये? पुण्य बंध का कारण। समझ में आ रही बात? सातवां गुण स्थान पुण्य बंध का कारण नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि इन चार गुण स्थानों में ऐसा धर्म ध्यान होता है, ये कह रहे हैं। चौथे में, पांचवे में, छठवे में, सातवें। सातवें में कैसे होएगा ये? सातवां तो निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान है। साथ में शेष राग में ऐसे धर्म ध्यान चलता है। समझ में आ रही बात? अब इसका क्या अर्थ है कि यदि तुम देखो पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप ये धर्म ध्यान है। अब इसमें इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच है, मुझे 2 दिन से इसका बहुत चिंतन चल रहा है उस टाइप का। क्या? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। धर्मी के निर्णय अनुभव के लिए भगवान ने जो आपको 6 द्रव्य 7 तत्व कहे, भगवान की आज्ञा से उन 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय में उपयोग लगाना, ये धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या बोला? और निर्णय पूर्वक ज्ञायक की अनुभूति है, सो निश्चय ध्यान है। अब आप आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं है तो बोलो निश्चय धर्म ध्यान कैसे प्रकट हुएगा? समझ में आई बात? 6 द्रव्य 7 तत्व कोई निर्णय नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय देखो आगे कह रहे हैं। वह इस प्रकार है, स्वयं मंद बुद्धि हो और विशिष्ट ज्ञानी गुरु की प्राप्ति न हो, तब शुद्ध जीवादि पदार्थ सूक्ष्म होने से, जो शुद्ध जीवादि पदार्थ हैं 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हैं, ये अति सूक्ष्म होने से श्री जिनेन्द्र का कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्व है वह हेतुओं से खंडित नहीं होता। अतः जो सूक्ष्म तत्व है उसे जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्री जिनेन्द्र देव अन्यथा वादी नहीं होते। इस श्लोक में कहे अनुसार पदार्थों का निश्चय करना वह आज्ञा विचय नामक प्रथम धर्म ध्यान है। सो ये पुण्य बंध रूप है। ये भी असली धर्म ध्यान नहीं है। परंपरा से मोक्ष का कारण मतलब कि जब हम भगवान के कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय में उपयोग लगाते हैं तो ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसे निर्णय अनुभूति पूर्वक निश्चय धर्म ध्यान प्रकट होता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? परंपरा से मोक्ष का कारण।
आर्त रौद्र ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं है, ये है परंपरा से मोक्ष का कारण। इसलिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अभाव के लिए यदि आपको नरक त्रियंच गति में नहीं जाना है तो क्या करना, भगवान की आज्ञा में रहना। भगवान की आज्ञा में रहना मतलब रात्रि भोजन नहीं करना, चना पानी पीना। अरे प्रभु, भगवान की आज्ञा है कि तुम अपने को ज्ञायक भाव स्वीकार करो, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा। ये भगवान की आज्ञा है। क्या बोला, आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या है, भगवान की आज्ञा है। क्या आज्ञा है कि तुम ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हो, तुम जीव तत्व हो, ये भगवान की आज्ञा है। इसका नाम है भगवान की आज्ञा में रहना। बारंबार बारंबार विचार आएगा, क्या ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अरे भगवान की आज्ञा में रहो, इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, ये है भगवान की आज्ञा। और ये है भगवान की आज्ञा में रहना। समझ में आ रही है बात। अरे जगत का सारा परमन स्वाधीन है, कोई किसी को परमा सकता नहीं। मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये भगवान की आज्ञा है, इस आज्ञा में रहो। क्या कहा, उनने हमसे ऐसे कह दी, हमें तो बहुत बुरा लगा। नहीं नहीं, तुम्हें किसी ने दुख नहीं पहुंचाया, भगवान की आज्ञा है। जितने भी जीव दुखी हैं अपने ही अज्ञान से दुखी हैं, मोह से दुखी हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना से दुखी हैं। ये भगवान की आज्ञा है और इसकी स्वीकृति आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। और इसकी स्वीकृति होने पर ज्ञान में ज्ञायक हूं इस निर्णय से निश्चय धर्म ध्यान होता है। ये तो पुण्य बंध का कारण है, स्पष्ट क्या है, स्पष्ट लिखा मिल गया देखो, पुण्य बंध का कारण है ये चारों धर्म ध्यान। इसमें पूरा लगा लेना, निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य अपने स्व समय में होता है, कार्य सदा उपादान से होता है। ये भगवान की आज्ञा है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। जो ऐसा भगवान की आज्ञा में रह के ऐसा बारंबार विचार करता है, निर्णय करता है, उसको धर्म ध्यान प्रकट होता है। आदि बात ख्याल में है? उसी प्रकार भेदा भेद रत्नत्र की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्म का नाश कब होगा, इस प्रकार का चिंतन, चिंतन है ये चिंतन, उसे अपाय विचय नामक दूसरा धर्म ध्यान जानना। क्या बोला, अब ये पूरी कर्म फिलॉसफी है ना कि ये कर्म बंधे हैं, इनकी जघन्य स्थिति क्या है, उत्कृष्ट स्थिति क्या है, मैं कर्मों के बंधन से कैसे छूटूंगा, कर्म के अभाव का क्या उपाय है, इसका चिंतन होना। अरे ये तो मेरे ही कर्म का उदय है, कोई परद्रव्य मुझे दुखी नहीं कर रहा, कर्म के बंधन से ही दुखी हूं, इसलिए तरह तरह की अवस्थाएं बन रही हैं, शरीर और संयोग जो फलीभूत हो रहे हैं वे पूर्वबद्ध कर्म का उदय ही है, इनका अभाव कैसे होगा, है ना। तो उनका उपाय विचार करना, कर्म के अभाव का उपाय विचार करना, कि अज्ञान से मोह से कर्म का बंधन है, राग द्वेष से कर्म का बंधन है, तो सम्य ज्ञान से, सच्चे विश्वास से वीतराग प्रणति से कर्म का अभाव होगा। तो कर्म के अभाव का उपाय विचार करना, ये अपाय विचय नामक दूसरा धर्म ध्यान है। सो ये क्या है, ये पुण्य बंध का ही कारण है ना। और उपाय विचार कर ओहो अपने ज्ञायक स्वभाव में ही संतुष्ट हो, स्वभाव का आश्रय करके अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश करे,
तो परंपरा से ये धर्म ध्यान बनेगा। और जब तक चिंतवन है उस संबंधी तो ये पुण्य बंध का कारण है। वही स्वभाव का आश्रय हुआ परंपरा से तो निश्चय धर्म ध्यान प्रकट होगा। समझ में आई बात? ऐसा। अब क्या कह रहे हैं? शुद्ध निश्चय न से यह जीव शुभाशुभ कर्मों के उदय से रहित है, तो भी अनादि कर्म बंधन के वश से पाप के उदय से नारक आदि के दुख रूप फल का अनुभव करता है, और पुण्य के उदय से देवादि के सुख रूप फल को भोगता है। ऐसी विचारणा को विपाक विचय नामक तीसरा धर्म ध्यान जान। अब सोचो, निश्चय धर्म ध्यान के लिए ये चारों प्रकार के बराबर से उस जीव को चिंतन चलता है। हमें तो क्या, हमने तो सुन ली, आप सुना दो, हम सुन लें और बात खत्म है। न हमें कर्म की सत्ता का भरोसा, न इन परिणामों का क्या फल होगा उसका भरोसा, है ना। इनसे तीव्र कर्मों का बंद होता है, सो नरक त्रियंच गति बनती है, तो हमारे को का बनती होगी किसी और को। समझ में आ रही है? तो ये न तो इसको भगवान की आज्ञा में है, न इसको कर्म के अभाव का कोई उपाय विचार करता है, न इन परिणामों के फल का विचार करता है। और जो फल का विचार करे तो उसको विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है तीसरा। और विचार करेगा तो वे परिणाम वहीं रुक जाएंगे, और जो विचार ही नहीं करेगा वो। समझ आई बात? और क्या कह रहे हैं? पहले कही हुई लोक अनुप्रेक्षा के चिंतन को संस्थान विचय नामक चौथा धर्म ध्यान कहना कहते हैं। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संस्थान, जामे जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। यदि मैं अपने स्वरूप को नहीं समझता हूं तो क्या होगा कि ये 14 राजू जो पूरा 3 लोक है इसमें ही बस भटकन होती रहेगी। तो ये पूरे संस्थान विचय, पूरे लोक के स्वरूप का विचार करना बार बार। पंडित साहब कहते हैं कि ये जो 3 लोक है ना, ये 3 लोक ये परिणामों को भोगने के स्थान है। क्या बोला? बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम को भोगने का स्थान क्या है? नरक, अधोलोक, नरक गति। ऊर्ध्व परिणामों को भोगने का फल क्या है? ऊर्ध्व गति। मायाचारी के परिणामों को भोगने का स्थान क्या है? कि तिरंज। ऐसा। तो दीदी तीसरे और चौथे में क्या फर्क है? तीसरे चौथे में बहुत फर्क है। तीसरे चौथे में जो परिणाम है ना उनके हम्म। फल का विचार करना, और चौथे में क्या है कि 3 लोक की रचना के अकॉर्डिंगली उसका विचार करना। पंचम परम पारणामी भाव का आश्रय करने वाले पंचम गति में जाते हैं। समझ में आ रही? दया दान के परिणाम रखने वाले, संयम आदि के परिणाम रखने वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। अधो परिणाम वाले अधोलोक में जाते हैं। मध्य परिणाम वाले मध्य लोक में रहते हैं। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से चौथा उसका है। विचार करना, मैं कहाँ जाना है तुम्हें? अधोलोक में जाना है तो अधो परिणाम रखो। ऐसा। हाँ जी बोलिए। जैसे आगे कहा ना कि ये जो चारों प्रकार के धर्म ध्यान है, जैसे आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, तो उनका उन्होंने गुण स्थान बताया 4 5 6 7। तो वास्तव में ये विचार तो पहले नहीं चलते हैं, चल भी सकते हैं कि नहीं? पहले ही चलते हैं तब चौथा होता। हाँ, पर अभी जैसे उन्होंने कहा कि
बाकी के जो है जैसे कि जैसे कर्म के फल के बारे में विचार करना, तो वो उन्होंने विपाक विषय में लिया है, तो क्रम से तो वो छठे गुण स्थान में आएगा, ऐसा कहना है। तो ये विचार तो विचार के स्तर पर तो आगे नहीं हो सकते हैं। सुनो क्या कह रहे हैं कि धर्म प्रकट करने के लिए जितना भी व्यवहार होता है, पूर्वचर व्यवहार, वो वास्तव में व्यवहार संज्ञा पाता नहीं। कब पाएगा? जब परमार्थ प्रकट हो जाएगा तब, है ना। तो वास्तव में ये होंगे पहले पहले ही गुण स्थान में, तब उसको चौथा गुण स्थान प्रकट होएगा। अब चौथे गुण स्थान वाले जीव को भी ये चारों प्रकार के धर्म ध्यान विकल्पात्मक रूप से चलते हैं। पांचवें गुण स्थान में भी चलते हैं, और छठे गुण स्थान में भी चलते हैं, और सातवें तक चलते हैं। पहले वाले को क्यों नहीं कहा कि पहले वाले को परमार्थ प्रकट हो नहीं हो? प्रकट नहीं। अब किसी को विचार चल रहा है, लेकिन अभी इसको प्रकट नहीं हुआ, तो कहा नहीं जाएगा कि इसको धर्म ध्यान चल रहा है। सब जगह लगा लेना ऐसे। छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय पहले ही गुण स्थान में होता है, निशंकता पहले ही गुण स्थान में आती है, अपने बारे में, देवशागुरु के बारे में, तब चौथा होता है। चौथा होने पर फिर वो व्यवहार नाम पाता है। तब कहते हैं कि ये चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, भुवन है, अमूढ़ दृष्टि है। पर ये पूरा का पूरा व्यवहार पूर्व में होता ही है, नहीं हो तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सडन थोड़ी होता है सम्यक दृष्टि। क्या बोला? पहले गुण स्थान में अच्छा भला सो रहा था, न देवसागुरु का पता ठिकाना, न छह द्रव्य सात तत्व का पता ठिकाना। हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। अब हम सम्यक दृष्टि हो गए, जिनवाणी में लिखा निशंकता होनी चाहिए, अच्छा अब अपन निशंकता करेंगे। उनने अच्छा इसमें लिखा है कि निकांक्षित होना चाहिए, नहीं भैया अब तो अपन सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो अपन को निकांक्षित रहना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। समझ आई बात? सब कुछ पहले ही गुण स्थान में होता है, तब चौथा प्रकट होता है। और चौथा प्रकट होने पर उसको व्यवहार संज्ञा मिलती है, प्रॉपर। प्रॉपर क्यों? अगर पहले गुण स्थान वर्ती तो उसका पागलपन तो रहता ही है उसके पास, तभी तो पहला गुण स्थान वर्ती है कि अब थोड़ा सा पढ़ेगा लिखेगा, थोड़ा रात बात का खाना छोड़ देगा, थोड़ा सा शुद्ध भोजन होने लगेगा, तो वो तो हर समय तैयार है ये बोलने के लिए अब तो हम सम्यकदर्शी हो गए। देख लो हमारा व्यवहार एकदम डॉट टू डॉट है। तो व्यवहार से निश्चय नहीं प्रकटता, निश्चय होने पर व्यवहार कहलाता। ऐसे यहाँ पे धर्म ध्यान में लगाना। इसलिए चौथे गुण स्थान वर्ती को यहाँ पर धर्म ध्यान संज्ञा दी है। संज्ञा तो उसे तभी मिलेगी, ये अपन बहुत बार चर्चा कर चुके। उल्टा उल्टे क्रम में चलो तो समझ में आती है कि पहले सातवां गुण स्थान हो जाए, वस्त्र पहने पहने हमें तो सातवां हो गया, चलो भैया वस्त्र उतारो, अब छठवां हो गया, ऐसे नहीं। पांचवें गुण स्थान में वस्त्र उतरते हैं, तब सातवां आता है। और छठवां सातवें में ठहर नहीं पाए तो छठवां होता है। पांचवें के बाद छठवां नहीं कहलाता। नग्नता होने पर भी 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने पर भी वो पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाता, छठवां नहीं कहलाता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आवाज हो रही है वो? क्या बोला? पांचवा गुण स्थान वर्ती है, उसने वस्त्र का त्याग कर दिया, 28 मूल गुण का निरतिचार आगम परिपेक्ष में निरतिचार पालन कर रहा है, तो वो छठवा गुण स्थान हो गया ना? नहीं, पांच वही है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर आता है।
छठवें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है, 2 कषाय की नहीं होती। तो ऐसी नग्नता आने पर 7वां होता है, तो 3 कषाय का अभाव होता है, तब वे 28 मूल गुण छठवां गुण स्थान कहलाते हैं। तब संज्ञा मिलेगी उसे छठवें गुण स्थान की, 7वें से गिरेगा तब। 5वें में जो 28 मतलब मूल गुणों के इसको पालन हो रहे हैं वो इसको द्रव्यलिंग है वो। इसको ऐसे समझेंगे कि पहले भावों की उच्चता आती है, यानी भावों की विशुद्धि बढ़ती है, कषायों की मनता तो वहां होगी ही, उसके बाद में फिर ये ऊपर के पद आते हैं। बराबर है क्या? क्या भावों की क्या विशुद्धि होगी? मतलब भावों में उच्च भाव विशुद्धि कहना चाहिए, और भावों में मतलब भाव अच्छे बनते जाते हैं, अपने अपने आत्मा के प्रति जो अपने स्वभाव की रुचि वाली चीज वो बढ़ती है, और कषायों की मनता तो वहां हो ही जाएगी, और फिर आके वो पद प्राप्त होता है। चलो ठीक है, बात ख्याल में आ रही है। ये जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान है ये कैसे हैं? ये पहले गुण स्थान में तो नाम ही नहीं दे रहे, लेकिन शुरुआत तो पहले में ही हुई, तभी चौथा प्रकट होगा। भगवान की आज्ञा में नहीं रहेगा तो 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय कैसे करेगा? और नहीं करेगा तो चौथा कैसे प्रकट होगा? कर्म फिलोसफी का विचार नहीं करेगा तो स्वभाव विभाव में भेद ज्ञान कैसे करेगा? बोलो। कर्म फिलोसफी का विचार नहीं किया जाएगा तो ये विभाव है और ये स्वभाव है, ये भेद ज्ञान कैसे करेगा? और ये जो चरित्र बन रहा है इसका क्या फल होएगा ये विचार नहीं करेगा। और ये जीव 3 लोक में क्यों घूम रहा है, इन परिणामों के फल में मैं इस 3 लोक में कौन से लोक में जाने वाला हूँ, ये विचार नहीं करेगा तो उन परिणामों से कैसे अपने को उनका लक्ष्य छोड़ के ध्रुव का आश्रय क्यों करेगा? समझ में आ रही है बात? ये सब पहले ही गुण स्थान में होंगे तभी चौथा प्रकट होगा, और चौथा प्रकट होने पर संज्ञा मिलेगी कि इस चौथे गुण स्थान वर्ती को धर्म ध्यान होता है। सब सारे गुण स्थानों में यही क्रम चलेगा। चौथे गुण स्थान वर्ती उसके जीवन में अणुव्रत बाहर वाले पहले आएंगे, पहले आ जाएंगे अणुव्रत, तब 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता स्थिरता बढ़ने के अवसर मिलेगा। तुम्हारे राजपाठ और विषय भोग और 96,000 के बीच रहते रहते पंचम गुण स्थान नहीं होगा। सबको समझ में आ रही है ये पॉइंट? हमेशा पूर्वचर व्यवहार होता है, संज्ञा उसको उत्तर चर पे मिलती, बाद में मिलती है संज्ञा। चौथा गुण स्थान वर्ती है और वो अणुव्रति पहले होगा, उसको उसके परिणामों में ऐसे ऐसे भाव बनते चले जाएंगे कि ये हिंसा योग्य नहीं, ये झूठ योग्य नहीं, तो किंचित छोड़ पाएगा, किंचित, पूरा नहीं, किंचित। इतनी उसकी तैयारी होगी, इतनी विशुद्धता आ जाएगी परिणामों में, तो स्थिरता विशेष होने का अवसर तभी मिलेगा। इतनी हौज चौथे गुण स्थान की हौज पौच में स्थिरता विशेष नहीं हो सकती। क्या कहा? ऐसे ही वस्त्र होते होते और घर में रहते रहते इतनी स्थिरता नहीं हो सकती कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए। वहां पर घर में रहते रहते 2 ही का ही अभाव होने की पात्रता आती है, उससे ज्यादा पात्रता बढ़ नहीं पाती, जबकि उनका अत्यंत भाव है तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, घनिष्ठतम। भैया पत्नी बच्चे दुकान मकान क्या तुम्हारी की स्थिरता को रोकते हैं? कि रोकते तो नहीं है, कर्ता कर्म तो नहीं है तो अत्यंत भाव।
लेकिन उनके चलते चलते उपयोग स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए पांचवें गुण स्थान में ही ग्रह त्यागी हो जाते हैं अंत अंत में। एलक छुल्लक आदि पंचम गुण स्थान वर्ती हैं और ग्रह त्यागी हो जाते हैं। और जैसे ही स्थिरता की वृद्धि होने का काल आता है ना, तो पीछे से प्रेशर पड़ता है, धक्का पड़ता है, तो 28 मूल गुणों का पालन शुरू हो जाता है, नग्नता आ जाती है। और नग्नता आने के बाद जब सामायिक के लिए बैठते हैं, अब एक बार करें कि 4 बार करें कि 20 बार हो कि 100 बार हो, 1000 बार हो, तब 1000वीं बार जाके 3 कषाय का अभाव हुआ। कोई का 100वीं बार में हो गया, कोई का 10वीं बार में हो गया, ये योग्यता डिपेंड करता है, पर होगा तभी जब नग्नता पहले आ जाए, बाद में उसको 28 मूल का नाम मिलेगा, बाद में उसको द्रव्यलिंग मिलेगा, पहले द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। 5वें गुण स्थान में क्या कहलाएंगे? द्रव्यलिंगी। और जैसे 7वां हुआ तब क्या कहलाएंगे? द्रव्यलिंग। और ये भावलिंग, भावलिंग होने पर द्रव्यलिंग को संज्ञा मिली। अरे आप ऐसा विचार करो, लोकमय विचार करो, जिस लड़की से शादी होनी होती है तो पहले सगाई होती है, तभी शादी होती है। कि शादी पहले कर लो, सगाई बाद में कर लेंगे। पहले वो ढूंढ लिया जाता है कि इसी से शादी होने वाली है, तो पूर्वचर व्यवहार पहले आता है। बच्चे का जन्म होने से पहले ही गर्भ आ जाता है। ये सब गर्भ है, ये सब का सब पूर्वचर व्यवहार क्या है? गर्भ। और जिसके लिए वो, जिस काम के लिए वो पूर्वचर था ना, वो काम होने पर है जन्म। ये धर्म ध्यान काय के लिए थे? निश्चय धर्म ध्यान के लिए, धर्मी के आश्रय के लिए। समझ आई बात? तो बोले ये तुम्हारे तो पता नहीं चला, ये तुम्हारा बच्चा कब हो गया? कि अरे 9 महीने पहले घर में आ गया था। क्या कहा? हाँ हाँ। नहीं, बच्चा पहले हो गया, गर्भ धारण बाद में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो किसी का उठा के लाना पड़ेगा, तुम्हारा तो नहीं आएगा। समझ आई बात? ऐसा ये सब गर्व है, ये सब पूर्वचर व्यवहार गर्व है। और किस काम के लिए हुआ है ये पूर्वचर व्यवहार? वो काम फलीभूत हो गया तो जन्म हो गया। तुम अणुव्रत भैया क्यों पाल रहे? ये 2 कषाय के अभाव की वीतरागता के लिए। अणुव्रत पालने के लिए थोड़ी पाले जा रहे हैं, हमको वीतरागता की वृद्धि करनी है। और जैसे वृद्धि हो गई, अब ये अणुव्रत संज्ञा पाएंगे। सगाई हो गई, फेरे डलेंगे, सगाई क्यों कर रहे भैया? शादी करनी है इससे। शादी हो गई तब पत्नी कहलाएगी, सगाई पे थोड़ी पत्नी कहलाएगी। तो भी सगाई होती है पहले, बाद में शादी होती है। एज सिंपल एज दैट। सगाई हो गई तो पत्नी कह सकते हैं, पति पत्नी का व्यवहार कर सकते हैं सगाई नहीं होने पे? नहीं नहीं कर सकते। वो तभी कहलाएगा जब शादी हो जाएगी, तब पति पत्नी। हमने नक्की तो कर लिया, तुम पति पत्नी कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है? भावों में तो हो ही गया। देखो दृष्टांत तो खराब है, समझने की बात है। पक्का कर लिया और वो लड़का मर जाए तो विधवा कहेंगे उसको? अभी सगाई हो गई थी, शादी नहीं हुई और वो लड़का एक्सपायर हो गया, तो उस लड़की को विधवा कहेंगे? भावों में तो पूरा बस गया था, अब उसकी शादी नहीं करेंगे ना दूसरी, तो दूसरी क्या को कहेंगे? पहली हुई है। बल्कि लोग कहेंगे भैया अच्छा रहा शादी नहीं हुई, शादी होती तो विधवा हो जाती, सब ऐसा ही बोल लेंगे लोक में।
इतना नेचुरलिटी है ये, जो 2-3 एग्जाम्पल दे दिए ना, इतना ही नेचुरल है ये, जिसको हम लोक में दीदी समझते हैं ना, वैसा ही दीदी है ये। इस तरह का एग्जाम्पल हमारे जीवन में से भी मैं जॉब करता था, तब हमारे बॉस को कहता था मेरे प्रमोशन के बारे में, तो वो बोलता था, शांति अभी जो हायर लेवल है उसका जॉब अभी करके दिखाओ, हम जब हाँ रिकॉग्नाइज करेंगे तब तुम्हारी पोजीशन बदलेगी, पर तुम काम अभी से करो जो हायर लेवल का है। ऐसा सेम थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने बात दृष्टांत आगे बढ़ाया, आज ही मैंने ऐसा किसमें पढ़ा, सहजानंद बणी जी का वो स्वाध्याय कर रही हूँ, उसमें ये वाली बात आई। उसमें क्या, बहुत 2 एग्जाम्पल आज बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, वही शेयर करते हैं 2 मिनट में। एक तो यही वाली बात जो आप कह रहे हो कि एक था सेठ जी के घर पे मुनीम, और एक था सेठ जी के घर पे उनका लेबर, क्या बोलेंगे उसको, पल्लेदार बोलते हैं, पल्लेदार, लेबर, नौकर है जो ना। है। हाँ, तो वो बोलता कि सेठ जी आपकी बात सही नहीं है, आप अन्याय करते हो, मैं तो दिन भर बोझा उठाता हूँ, मुझे तो देते हो 100 रुपए महीने, और ये तो बैठा बैठा कुछ करता धरता नहीं है, इसको देते हो आप 1000 रुपए महीने। समझ आई बात, ये तो बैठा रहता है, तो ये तो अन्याय है कि नहीं अन्याय। तो उन्होंने बोला अच्छा दे, मैं तेरे जवाब दूंगा 2 दिन बाद। तो ठीक है, 2 दिन बाद देना। तो एक बारात निकल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जा तू पता कर क्या ये वहां क्या हो रहा है। तो गया पूछने को, भैया तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे, कि बारात निकल रही। अच्छा, तो आगे दौड़ा दौड़ा, सेठ जी बारात निकल रही है। उसको भेजा मुनीम को कि जब पता करके वहां क्या हो रहा है। तो वो तो यहीं पे बोल पड़ा कि साहब बारात निकल रही होगी, और क्या है, दूल्हा बैठा है, जब बारात ही है। फिर वहां जाके वो वापस आया, तो उसने कितनी बातें बताई, उनके घर का लड़का उनके यहाँ ब्याहने जा रहा है, इतने का दहेज मिला, इतने की शादी हो रही है, और सारा उसने ये कितनी बात पता करके लाया, इसका कितनी एटीट्यूड है इसका, बारात निकल रही, काम खत्म। और वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आया। तो उसने कहा यही अंतर है तेरे में और उसमें। समझ आई बात, नहीं आई, ऐसा। तो उस योग्य परिणाम होते हैं, जो आगामी प्रमोट होने जा रहा है उस योग्य परिणाम होते हैं, तभी प्रमोट होता है। और परिणाम नहीं हो तो कौन प्रमोट करेगा। और उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, आगे जो शुक्ल ध्यान की चर्चा आ रही है। देखो एक एग्जाम्पल ये था कि एक फनी सा एग्जाम्पल है, बढ़िया, कि राजा ने बीरबल से पूछा। राजा बोला कि तुम बीरबल ये बताओ, तुम आत्मा परमात्मा को जानते हो। तो बोला हाँ साहब जानता हूँ। तो मुझे बताओ। तुम 2 दिन बाद बताऊंगा। कि नहीं 2 दिन बाद क्यों बताएगा, अभी बता। तो बोला बता तो सकता हूँ मैं अभी, पर आप बुरा नहीं मानो तो। बोला नहीं मानूंगा बुरा, नहीं प्रॉमिस करो, मैं बता अभी बता दूंगा मैं तो, पर आप प्रॉमिस करो बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है प्रॉमिस, नहीं बुरा मानूंगा। तो उसने उठाया हंटर और 4-6 कोड़े राजा में लगा दिए। और राजा बोलता हे भगवान हे भगवान हे भगवान। बोले तू क्या कर रहा है। बोले कुछ नहीं साहब, जो ऐसा बोल रहा है हे भगवान वो तो है आत्मा, और जिसको पुकार रहे हैं हे भगवान वो है परमात्मा। सिंपल, जो बोल रहा है वो तो है आत्मा, और तुम जिसको पुकार रहे हो वो है वो है परमात्मा। ना। 4 कोड़े में बता दिया उसने। आत्मा परमात्मा। बात समझे।
बहुत ऐसा सुंदर। उसमें एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है, और बहुत विचार करना, कोई प्रश्न है तो पूछना। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री प्रभु। जिनेन्द्र।